हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्त कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। यस, आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट या हम जॉब के बारे में। देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिनको अभी तुरंत अर्जेंट जॉब की ज़रूरत होती है, देन उनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की न्यूज़। क्योंकि हम बात करते हैं ग्रामीण डाक विभाग भर्ती है, ग्रामीण डाक विभाग भर्ती है और ये कुल कितने पदों के लिए है? 30,041 पदों पर ये जो भर्ती है वो जारी हुई है। अब इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैं कुछ एक हाईलाइट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताऊंगा। इसके बाद सीधा सा मैं आपको डिजिटल स्क्रीन में लेके जाऊंगा कि आप जब ये फॉर्म भरें तो देखें कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं, क्या टर्म कंडीशन है, यानी पूरी डिटेल आपको इस शॉर्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो जस्ट सबसे पहले ब्रीफ में देखें यहाँ पर, तो ये भारतीय डाक विभाग भर्ती है यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो अब यहाँ पर विभिन्न अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से पदों की विज्ञप्ति है। अगर आप सबसे पहले जानना चाहेंगे भाई राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में आपको बता देते हैं 2037 पदों के आसपास है। इस तरह से कुल मिलाकर सब जगह हो रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें ये जो भर्ती है इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता की सिंपली बात करेंगे 10th पास है। क्या है कि 10th पास, अगर 10th पास है और 10th में देखें तो आपके परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। एंड कोरोना काल में तो सबके धमाल हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा चांसेज होगा यहाँ पे कोविड-19 में अच्छे परसेंट बने। देन ये भी एक रीजन होगा कि मेरिट थोड़ी हाई जाने वाली है। ओके, ये हो गया। अब इसकी बात करें कि भाई यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। और मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर क्या होगा? मेरिट के आधार पर चयन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें कि भाई ये जो भर्ती है इसकी अगर बात करें तो ये कब से शुरू हो रहे हैं, इसके जो फॉर्म है यानी आवेदन तिथि की अगर बात करें तो आपको सभी को बता देते हैं आवेदन आज से ही 3/8/2023 से लेकर 23/8/2023 तक ये फॉर्म चलेंगे, यानी 23 तारीख तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसकी जो फीस होगी वो फीस कितनी होगी, तो फीस की बात करें तो 100 रुपये हैं। ठीक है ना, यानी 100 रुपीज़। 100 रुपये किनके लिए हैं? जो जनरल हैं एंड ओबीसी के अंदर हैं। ओके, उनके लिए। अदर जो भी कैटेगरी है, अदर जो भी कैटेगरी है, रेस्ट ऑफ कैटेगरी की हम बात करें तो उन सभी के लिए जो फीस है, उन सभी के लिए फीस है वो है जीरो यानी फ्री। क्या होगा? फ्री है। ओके, ये आपको समझा दिया। अब इसके अलावा एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, और देखो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि ये उनके लिए जिनको नीडली अभी अर्जेंट है जॉब की, देन वो अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट के आधार पर होगा। अब वो कहाँ पर कौन सी साइट से फॉर्म भरा जाएगा वो भी बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ, बट यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप बात करें ये सबसे जरूरी इसमें है जो वो है आयु, कि भाई कितने वर्ष के जो व्यक्ति है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से 18 से लेके 40 वर्ष तक के जो भी हैं कैंडिडेट वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसमें फिर अलग अलग छूट वगैरह जो भी है हो सकती है। अब इसके लिए यहाँ पर और भी जो डिटेल है वो हम बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं डिजिटल स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली अपडेट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी चीजें जो भी अपडेट देंगे वो जेन्युइन होगा। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। यहाँ पर हम बात करें डाक भवन, ये पूरी ऑफिशियली है जो अपडेट है। अभी कब रिलीज हुआ है तो ये तो तारीख है वो 31 जुलाई से हुआ है। देन इसके बारे में इंपोर्टेंटली बात करें कि दो तरह की यहाँ पे पोस्ट है, यानी दो अलग अलग पद पे। एक तो है यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, ओके, और दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम कहते हैं ABPM, जिसको हम डाक सेवक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 3 यानी आज से लेकर 23 तारीख तक के बीच भरे जाएंगे। और मान लीजिए कोई फॉर्म भरने के बाद गलतियां हैं तो इसको सुधारने का मौका 120 से 26 तक मिलेगा। अब यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होगी वो यहाँ पर 12,000 से लेकर 29,380 के रुपए रहेगी। और फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी डाक सेवक है उसकी जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर 24,000 के मध्य रहेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी और इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर अगर आप चाहे तो PDF में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई है वो आप देख सकते हैं कि भाई डाक पोस्ट है या डाक विभाग है, उन सभी के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जब अब जस्ट मैं बात करी एज लिमिट क्या है, 18 से 40 साल है, बट इसमें कुछ ये रिलेक्शन है वो फिर एप्लीकेशन जब सबमिट करते हैं उस समय आपको प्रोसेसिंग में दिखाया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे फिर यहाँ फिर भी देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से आयु में छूट है, यानी ST/ST के लिए 5 साल, अदर OBC के लिए 3 साल का, इकोनॉमी या EWS के लिए कोई एज रिलेक्शन नहीं है। और यानी कहते हैं कि कोई विकलांग है, डिसेबिलिटी है तो उनके 10, 13, 15 साल की अलग अलग छूट होगी, ठीक है ना, वो ये आपकी अपडेट के अकॉर्डिंग रहती है।
अब यहाँ पे जस्ट मैंने बात करी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन बात करके 10th पास होना चाहिए और 10th पास ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर रहेगा कि आपका नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज, साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट मास्टर गांवों में, तो आपको पोस्ट देने के लिए हो सकता है कि साइकिल ही उपलब्ध हो। एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, यानी आपके आसपास का जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जस्ट नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन, तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है और वह भी आपकी मेरिट बनेगी उस अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग बनेगा। देन यहाँ पर बात करें कि ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया है कि आपको किस तरह की यहाँ पर छूट मिल सकती है। अब क्राइटेरिया बात करें सिलेक्शन का, क्राइटेरिया कैसे सिलेक्शन होगा, देन अभी मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन कैसे होगा। एक मेरिट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक जनरल मेरिट होगी, इस अकॉर्डिंग आपके यानी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग, पहले तो एक स्टेट वाइज मेरिट होगी, इसके बाद उनके स्टेट के बाद हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो, और डिस्ट्रिक्ट वाइज होने के बाद फिर इसमें अलग अलग कैटेगरी होगी, ओबीसी, जनरल, एसबीसी, उन सभी की अलग अलग वापस कैटेगरी होगी। तो यहाँ पर इजीली यानी मेरिट तो बनेगी, बट मेरिट में यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिपिकल रहेगा कि आप किस मेरिट में सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ग्रेड या पॉइंट है वो सिस्टम रहेगा आपके इसमें रिक्वायरमेंट जो मेरिट बनेगी उस अकॉर्डिंग। तो ये चीजें जो आपको जरूरी थी वो चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ जो जरूरी है, और वो ये है कि आप जब फॉर्म भरें तो पता रखना चाहिए कि आपको कहाँ पर ये फॉर्म भरना है, और मतलब कौन सी जगह से फॉर्म भरना है, वो चीजें। बाकी ये तो अदर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। रजिस्ट्रेशन यस ओके, रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लीजिए। तो आपको ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब ये कहाँ से करें, तो रजिस्ट्रेशन करने की ऑफिशियली साइट है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। यहाँ पर जाकर पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट क्या है, तो पेमेंट अभी मैंने बता दिया कि 100 रुपए है, वो ओबीसी और जनरल के लिए, बाकी SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है, या जो विकलांग हैं उनके लिए फ्री है। ओके, तो ये आप एक बार ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, रिसेंट पासपोर्ट और सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट वगैरह है वो आप अपलोड करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक बहुत अपडेट नेक्स्ट अपडेट बता देता हूं कि किस जगह कितनी पोस्ट आई है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देन ये भी आपको मैं बता देता हूं कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पर ज्यादा पोस्ट है। देन यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने, थोड़ा सा मैं जूम करके बताऊं, बट जूम करूंगा तो ये आपकी जो लिस्ट है वो थोड़ी आउट हो जाएगी। देन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको प्रयास करूंगा कि अच्छे से समझ में आए। देन देखिए यहाँ पर हम सीधा सा बात करें कि टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, टोटल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। सबसे ज्यादा टोटल जो पोस्ट है 3000 पोस्ट है, और वो है उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश में। ओके, देन बाकी धीरे सभी जगह है। और अब यहाँ पर बात करें राजस्थान की, तो ये वाली देख लीजिए, मैं आपको सिंपल सा थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे। ये है राजस्थान की। राजस्थान में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है वो कंपलसरी, बाकी जगह पर देखो जो स्टेट होगा वहां पे वो लैंग्वेज जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान की यहाँ पर जनरल के 821 है, फिर ओबीसी के 256 है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे डिवाइडेड है। टोटल मिलाकर 2031 पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे लगभग जो भी यहाँ पर जो जरूरी स्टेट है उन सभी की स्टेट की यहाँ पर जानकारी दी गई है, वो आप देख सकते हैं। ओके, और जिस तरह से आप फॉर्म भरेंगे ना, जब फॉर्म भरेंगे तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए उसमें फिर आपके मतलब जो स्टेट सिलेक्ट किया ना उसमें फिर आपके डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना होगा, और डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग पोस्टों का विवरण होगा। देन इस तरह की अगर कोई आपको दिक्कत है या फॉर्म भरने में भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड देन आपकी हेल्प या गाइड की जाएगी। ओके, टोटल यहाँ पर ये सब मिलाकर देख लिए पोस्ट कितनी हो रही है, 30,041 हो रही है, लेकिन जनरल के 13,000 इस तरह से अलग अलग डिवाइड हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन अगर इसमें किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप इस खूबसूरत अपडेट को अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।